कथा गरुड़ जी की। एक कश्यप नाम के ऋषि हुए हैं। उसकी दो स्त्रियां थी। एक का नाम विंता और दूसरी का नाम कद्रु था। कद्रु के गर्भ से सांप पैदा होते थे। उनकी कोई गिनती ही नहीं थी, परंतु विंता के कोई औलाद नहीं थी। औलाद न होने के कारण वह बहुत दुखी थी। उसने अपने पति के सामने इसका दुख प्रकट किया। कश्यप ने कहा, तेरे औलाद तो पैदा हो सकती है, उसके लिए तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा। विंता ने कहा, तो फिर यज्ञ करो। ऋषि जी ने अपने हिमायतियों को कह दिया कि यज्ञ किया जाए। इंद्र जैसे देवते भी इस यज्ञ में आए। यज्ञ पूरा होने के साल बाद उसके दो पुत्र पैदा हुए जो आग और सूर्य के समान थे। उसने एक का नाम गरुड़ रखा और दूसरे का नाम अरुण रखा। जब ये दोनों पलकर जवान हो गए तो गरुड़ को विष्णु जी ने अपनी सवारी बना लिया और उस पर सवारी करने लगे। गरुड़ पक्षी सभी पक्षियों से तेज उड़ता है और अरुण सूर्य का रथवान बन गए। अरुण और गरुड़ के बाद विंता के 4 पुत्र और हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: तक्षर्या, अरिष्ट, नेसी और अरुणी वरना। ये 6 पुत्र सियाने और गुणी अज्ञानी और बली थे, परंतु सर्पों से इन्हें हर समय खतरा बना रहता था। इनकी माता हर समय भयभीत रहती थी कि कहीं मेरे बच्चों को सांप न खा जाए। कद्रु हर समय अपने मन में यह सोचती रहती थी कि विंता के सारे बच्चे मर जाएं, परंतु उन्हें मारने के लिए उसे कोई बहाना नहीं मिल रहा था। यह महाभारत में भी कथा आती है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। एक दिन की बात है कि विंता और कद्रु किसी बात से आपस में बहस करने लगी। वे कहने लगी कि सूर्य के घोड़े का रंग काला है और विंता कहने लगी कि सफेद है। कद्रु ने अपनी चालाकी से सफेद घोड़े को काले रंग में दिखा दिया। शर्त के मुताबिक विंता को पुत्रों समेत शौकन की गुलाम होकर रहना पड़ा और वे इसी तरह उसकी गुलामी होकर रहने लगे। कहते हैं कि गुलामी इंसान को सपने में भी अच्छी नहीं लगती, फिर शौकन की गुलामी तो वैसे भी अच्छी नहीं होती। इसी कारण विंता बहुत दुखी थी। एक दिन की बात है कि विंता ने कद्रु से पूछ ही लिया कि यह गुलामी किस तरह खत्म हो सकती है। विंता की बात सुनकर कद्रु ने कहा, अगर इंद्रलोक से अमृत का घड़ा लेकर आकर मुझे दे दें तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, क्योंकि वह अमृत मैं अपने पुत्र सर्पों को पिलाकर वे अमर हो जाएंगे। इसके बाद इन्हें कोई भी नहीं मार सकेगा। जो मेरे दिल की इच्छा है वह पूरी हो जाएगी। शौकन की इस मांग को विंता ने अपने पुत्र गरुड़ के सम्मुख प्रकट किया। गरुड़ जी कहने लगे, हे माता, मैं तेरे सुखों के बदले में मैं अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मैं आज ही इंद्रलोक में जाता हूँ और अमृत का घड़ा लेकर आता हूँ। यह कौन सी बड़ी बात है। वह इस तरह अपनी माता को तसल्ली देकर इंद्रलोक की तरफ चल पड़े। अमृत के घड़े को देख देवते भला इस प्रकार कैसे उठाने देते। इस तरह इंद्र और गरुड़ में युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध कई दिन तक चलता रहा। अंत में इंद्र की हार हुई और इस जंग में गरुड़ जी जीत गए। गरुड़ जी की खुशी होकर इंद्र ने कहा, मांग जो मांगता है। इस समय गरुड़ ने 2 वर मांगे। पहला वर तो यह है कि मैं सदा के लिए विष्णु जी की सेवा करता रहूं और दूसरा यह कि सर्प मेरी खुराक बन जाए। वर मांगने के बाद इंद्र ने गरुड़ से पूछा कि एक तरफ तो आप यह कह रहे हैं कि सर्प मेरी खुराक बन जाए और दूसरी तरफ सर्पों को अमर कर रहे हो, यह क्या मामला है। राजे इंद्र की यह बात सुनकर गरुड़ ने कहा, यह अमृत का घड़ा देकर मैंने अपनी माता के वचन की पालना करनी है और दूसरा कि जो मेरी माँ की शौकन से आजाद करवाना चाहता हूँ। जब मेरा यह धर्म पूरा हो जाएगा, बेशक उसके बाद आप इस अमृत के घड़े को वापस ले आना। उसके बाद मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप इस तरह करें
अपने गण कुछ मेरे साथ भेज दें। जब यह अमृत का घड़ा मेरी माता जी अपनी शौकन को सौंप देगी, उस समय वह घड़ा कहाँ रखेगी, आप वहां से उठार कर ले आना। गरुड़ की बात इंद्र के भी समझ में आ गई। उसने उसी समय गरुड़ के साथ 4 दूत भेज दिए। जब गरुड़ अमृत का घड़ा लेकर मातलोक में अपने घर पहुंचे तो उसने वह घड़ा अपनी माता जी के हवाले कर दिया और अपनी खुशी प्राप्त कर ली। विंता ने वह घड़ा उसी समय ले जाकर कंदरू के हवाले कर दिया। कंदरू ने वह घड़ा लेकर एक और रख दिया और इन्हें अपनी शर्त से आजाद कर दिया। उधर सर्पों को अमृत के घड़े से पहुंचने से पहले ही वह घड़ा इंद्र के दूत उठाकर ले गए। जब कंदरू के कहने पर सर्प वह अमृत पीने के लिए गए तो उन्हें वह घड़ा नहीं मिला, परंतु जिस जगह वह घड़ा रखा हुआ था सर्पों ने वह जगह चाट ली। वह जगह चाटने से उनकी जीभें फट गई। उस दिन के बाद सर्पों की जीभ फटी हुई होती है। रामायण में भी लिखा है कि जब भी श्री रामचंद्र जी मेघनाथ के साथ युद्ध कर रहे थे तो उस समय मेघनाथ ने अपनी देवी शक्ति के बल से श्री रामचंद्र श्री लक्ष्मण को सेना समेत नागों की खाई में कसकर धरती पर फेंक दिया था। उस समय नारद जी और विष्णु ने गरुड़ को भेजा। उसने वहां जाकर वे सभी नाग खा लिए और श्री रामचंद्र जी को और उसकी सेना को मरने से बचा लिया था। हिंदू लोग गरुड़ को भगवान का रूप भी मानते हैं। यह पक्षियों का राजा और विष्णु का सेवादार है। इसके दर्शन करने बहुत अच्छे समझे जाते हैं। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आप आपस में एक दूसरे से द्वेष नहीं रखना चाहिए। सभी आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए। कद्रू ने अपनी शौकन के साथ छल किया और उससे द्वेष किया। उसका फल यह मिला कि गरुड़ अब उनके बच्चों को भी खाने लगे और यह उनकी खुराक बन गई।